प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर के ऊपर। तो आज की क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों सारे सब्जेक्ट की आपकी सम्मिलित रूप से ये क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन से तबीजी, तिजारा, सेवर या फिर सिमलिया। जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपके सेवर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। तो मोर की मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके भीलवाड़ा जिले का प्रतीक चिन्ह है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, पशुओं में कर्तन दांत की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 8, 7 या फिर 6। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पशुओं में जो कर्तन दांत होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो पशुओं के कर्तन दांतों की संख्या की मैं बात करूं, टोटल 8 होती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, भेड़ का नर क्या कहलाता है? भेड़ का नर क्या कहलाता है? इव, रेम, पुलीट या फिर वेतर्स। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। भेड़ का जो नर होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो भेड़ का जो नर है दोस्तों वो रेम कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्ल का या फिर प्रतिऑक्सीडेंट्स का। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, जीके, साइंस और पशुपालन से संबंधित इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर आपका होने वाला है जो कि पशु परीक्षण की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अलसी की मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके ओमेगा 3 वसीय अम्ल का स्रोत है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कपास किससे प्राप्त होता है? तने से, पत्तियों से, बीज से या फिर जड़ से। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो कपास होता है दोस्तों किससे प्राप्त होता है, यही आप सभी को बताना है। तो कपास की मैं बात करूं, ये दोस्तों बीज से प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया है, खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? अब्रक, जस्ता, तांबा या फिर लोहा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो खेतड़ी स्थान है दोस्तों किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं, ये दोस्तों आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, जमनालाल बजाज या फिर केसरी सिंह बारट। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से विख्यात इतिहासकार थे जो एक समाज सुधारक भी थे? तो वो थे दोस्तों आपके हरविलास शारदा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, पशुओं में उम्र का निर्धारण किससे करते हैं? नीचे के जबड़े के इंसिजर से, ऊपर के जबड़े के इंसिजर से, ऊपर के जबड़े के कैनाइन से या फिर नीचे के जबड़े के कैनाइन से। कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुओं के अंदर दोस्तों उम्र का निर्धारण किससे करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों नीचे के जबड़े के इंसिजर्स के माध्यम से। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, निम्न में से कांकरेज और थारपारकर नस्ल से संबंधित पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला या फिर रामदेव पशु मेला। आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। कांकरेज और थारपारकर नस्ल से संबंधित पशु मेला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आपका मल्लीनाथ पशु मेला। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल या फिर गेंदा। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तिलहनी फसल इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इनमें से देखिए जो सूरजमुखी है वो आपकी तिलहनी फसल है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सटन, लाइमार्क, डार्विन या फिर हुकर। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत तो ये दिया था दोस्तों आपके सटन ने। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या फिर भोज द्वितीय। करेक्ट आंसर इसका बताइए।
और अगर आप दोस्तों पशुपालन से संबंधित जो आपका पशु परिचर का पार्ट भी है उसकी दोस्तों अगर आप बहुत ही कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी को ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। वहां पे दोस्तों आपको पशु परिचर के पार्ट बी का जो पशुपालन का जो टॉपिक है उसके दोस्तों मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट आपको दोस्तों वहां पर मिलेंगे जहां पर आप पशुपालन की बिल्कुल कम समय में दोस्तों बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए आरपी स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। तो किस प्रत्यार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो भोज प्रथम, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर आदिनाथ को, महावीर स्वामी को, राणा सांगा को या फिर राणा कुंभा को? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। चित्तौड़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है जैन तीर्थकर आदिनाथ को। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है एक वयस्क बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? 32, 34, 22 या फिर 28? आंसर बताइए जल्दी से इसका। एक वयस्क बकरी के अंदर तो दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो टोटल दांत दोस्तों एक वयस्क बकरी में 32 होते हैं, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया व्हाइट लैंगहॉर्न एक वर्ष में कितने अंडे देती है? 140, 200, 240 या फिर 120? करेक्ट आंसर बताइए इसका। जो व्हाइट लैंगहॉर्न है एक वर्ष में कितने अंडे देती है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों एक वर्ष में आपके 240 अंडे देती हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तितली से, रेशम कीट से, इल्ली से या फिर मधुमक्खी से? आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को आंसर बताना है। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्लासेज और वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों और महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी और उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो रेशम की मैं बात करूं ये दोस्तों रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है? वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या फिर विटामिन को? आंसर बताइए जल्दी से इसका। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को आपके ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, घोगुंदा में या फिर बड़ी सादड़ी में? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं ये दोस्तों घोगुंदा के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, माधव सिंह या फिर उमेद सिंह प्रथम? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक इनमें से कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय जो है कोटा का शासक था। दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है राजस्थान में फाल्गुन माह में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, बलदेव पशु मेला या फिर जसवंत पशु मेला? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फाल्गुन में दोस्तों कौन सा पशु मेला आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों जो आपका जसवंत पशु मेला है वो आपके फाल्गुन माह में आयोजित होता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है असील एक नस्ल है मुर्गी की, बकरी की, बत्तख की या फिर गाय की? करेक्ट आंसर इसका बताइए। जो असील है दोस्तों वो किसकी प्रमुख नस्ल है, यही आपसे पूछा गया है। और पशु परिचर के लिए दोस्तों चैनल पर डेली क्लासेज लगाई जा रही हैं। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो असील की मैं बात करूं ये मुर्गी की एक नस्ल है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर सेरिकल्चर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों विटीकल्चर जो है आपके अंगूर की खेती को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण या फिर परावर्तन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका जो कारण है वो है आपका व्यतिकरण। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है बाण गंगा का मेला कहां पर लगता है? टोंक में, बारा में, जयपुर में या फिर अजमेर में? आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। जो आपका बाण गंगा का मेला है कहां पर लगता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों टोंक जिले के अंदर आपका बाणगंगा का मेला लगता है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत का, पूंगी का, नगाड़ा का या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो आपकी हेला ख्याल है दोस्तों उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेला ख्याल की मैं बात करूँ दोस्तों दौसा जिले की प्रसिद्ध है।
और इसके अंतर्गत दोस्तों आपके नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है पशु एवं भैंस किस परिवार से आते हैं, शिवड़ी, कैमेलडी, इक्विडी या फिर कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पशु और भैंस यानी कि दोस्तों जितने भी पशु है वो कौन से परिवार से आते हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ही विकल्प यहाँ पे गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जाफराबादी, महसाना, गोदावरी या फिर बदावरी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों इनमें से कौन सी नस्ल आती है, यही आपसे पूछा गया है। और प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप पशु परिचय 2024 की पार्ट बी की दोस्तों आप बिल्कुल भी कम समय में दोस्तों संपूर्ण तैयारी करवाना चाहते हैं, यहां से दोस्तों आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे, जहां पे दोस्तों आप पशु परिचय की बेहतरीन तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। तो आज ही जाइए जल्दी से प्ले स्टोर पर आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पशु परिचय की बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वो हो जाएगी आपकी जाफराबादी नस्ल। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट के संवेदना सीमित रहती है, अगले भाग पर, किनारे पर, मध्य भाग में या फिर पिछले भाग में। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना तो 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और चैनल पर डेली क्लासेस होती है पशु परिचय की, तो डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो मनुष्य की जीभ के दोस्तों पिछले भाग तक दोस्तों आपके कड़वाहट की जो संवेदना है वो सीमित रहती है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, सीरम, लसिका, प्लाज्मा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। रुधिर या रक्त का जो द्रव्य भाग है वो इनमें से क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो रुधिर का जो द्रव्य भाग होता है दोस्तों वो आपके प्लाज्मा कहलाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया है शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है, महाधमनी, कोशिकाएं, शिरा या फिर दिल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी जो रक्त वाहिका है वो है आपकी महाधमनी। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर, संकरिया, गुड़ला या फिर रतवई। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। गरासिया के द्वारा दोस्तों किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों संकरिया जो नृत्य है वो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। गुड़ला नृत्य आपके मेवाड़ जो आपके जोधपुर का इलाका है वहां पे दोस्तों गुड़ला नृत्य किया जाता है। और रतवाई नृत्य जो है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। और गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों वालर नृत्य है, जो कि दोस्तों बिना किसी वाद्य यंत्र किया जाने वाला एकमात्र जो है नृत्य है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे, करणी माता, नागणेश माता, स्वांग्या माता या फिर अन्नपूर्णा माता। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जैसलमेर के जो नरेश है कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपके स्वांग्या माता की पूजा करते थे। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया है रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर या फिर बीकानेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो रंगनाथ जी के मंदिर की मैं बात करूं आपके पुष्कर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला कौन सा है, गोमती सागर पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला, बलदेव पशु मेला या फिर चंद्रभागा पशु मेला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों मालवी नस्ल से संबंधित जो पशु मेला है वो है आपका गोमती सागर पशु मेला। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया गाय में भ्रूण का निर्वासन क्या कहलाता है, फेरोविंग, कोविंग, टपिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। गाय के अंदर दोस्तों भ्रूण का निर्वासन इनमें से क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों गाय में भ्रूण का जो निर्वासन है वो आपकी काविंग कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू या फिर फिलपाऊं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। 50 प्रश्नों का दोस्तों टोटल ये मॉडल पेपर रहने वाला है, जहां पर दोस्तों पशु परिचर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। यहां से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
तो इनमें से देखिए मच्छर का रोग वाहक कौन सा नहीं है, तो देखिए फील पाउं, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों दोस्तों मच्छर के रोग वाहक है, जबकि टाइफाइड रोग मच्छर से नहीं होता बल्कि विषाणु जनित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है अफीम किससे प्राप्त होती है, पेपावर सोमनिफेरम, एलोवेरा, सिनकोना या फिर सेंटेला एशियाटिका। जल्दी से इसका आंसर बताइए। रीट के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। अफीम की बात यहाँ पर हो रही है। अफीम किससे प्राप्त होती है, यही आप सभी को बताना है। तो अफीम की मैं बात करूँ ये दोस्तों पेपावर सोमनिफेरम से प्राप्त होती है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, वायु, पादप, सूर्य का प्रकाश या फिर चंद्रमा का प्रकाश। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। जीव मंडल के अंदर दोस्तों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक पदार्थ जो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपघटनीय, विस्थापन, ऑक्सीकरण या फिर संयुग्मन। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। एक पदार्थ के द्वारा दोस्तों छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करूं पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है, कड़ा, मुर्की, चेन या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से देखिए पुरुषों का आभूषण कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछ लिया जाता है। और देखिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण पीडीएफ और दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियोस की दोस्तों लिंक वहां पर प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी, जिससे पशु परिचर और आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आप फ्री में कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इनमें से देखिए कड़ा, मुर्की और चेन ये तीनों ही आभूषण देखिए आपके पुरुषों के हैं। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है, जोधपुर को, तारागढ़ को, चित्तौड़ को या फिर आमेर को। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। राजस्थान का जिब्राल्टर। और देखिए 50 प्रश्नों का टोटल ये मॉडल पेपर रहने वाला है। 50 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ये आपको क्लास के एंड में बताना है, जिससे दोस्तों आपके अपनी तैयारी की लेवल की पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। राजस्थान का जिब्राल्टर, जोधपुर, तारागढ़, चित्तौड़ या फिर आमेर किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान का जो जिब्राल्टर है दोस्तों, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है इसको कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, मान मौर्य ने, बप्पा रावल ने, मौर्य परियार ने या फिर चित्रांगद मौर्य ने। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। चित्तौड़गढ़ का जो किला है इनमें से किसने बनवाया था, यही आपसे पूछा गया है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला दोस्तों चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। मैसा के पठार पर दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर आपसे पूछे तो चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर दोस्तों खेती भी होती है और जौहर भी दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक हुए हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया खूनी पेचिश का रोग कारक क्या है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। खूनी पेचिश का रोग कारक इनमें से क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो खूनी पेचिश की मैं बात करूं, इसका जो रोग कारक है वो है आपका प्रोटोजोआ। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है पनीर में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, 50%, 40%, 70% या फिर 30%। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पनीर के अंदर दोस्तों नमी की जो मात्रा है कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो पनीर के अंदर दोस्तों आपके 70% से कम नमी की मात्रा जो है नहीं होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है गोवंश या केटल की संख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है, चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां। जल्दी से इसका आंसर बताइए। गोवंश या केटल की संख्या में राजस्थान का स्थान आपको बताना है। तो इसकी दोस्तों राजस्थान का जो स्थान है वो छठा स्थान है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है किस नस्ल के सींग दराती के समान होते हैं, बदावरी, मुर्रा, सूरती या फिर मेहसाना। करेक्ट आंसर इसका बताइए जल्दी से। कौन सी नस्ल के जो सींग है दराती के समान होते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आपके सूरती नस्ल की जो सींग होते हैं वो दराती के समान होते हैं और सूरती आपकी भैंस की नस्ल है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सरगासुली कहां पर स्थित है, जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। सरगासुली कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर की बात करूं जयपुर के अंदर आपकी सरगासुली स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है जंतर मंतर क्या है, वेधशाला, रसोईघर, युद्ध स्थल या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए इसका।
जंतर मंतर की बात हो रही है दोस्तों, तो जंतर मंतर दोस्तों एक प्रकार की वेधशाला है जो कि जयपुर के अंदर बनाई गई, राजस्थान के अंदर, और अन्य 4 स्थानों पर बनाई गई है। टोटल 5 स्थानों पर बनाई गई है आपकी जंतर मंतर। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया डामोर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कुकड़ी, चाड़िया, हीड़ या फिर दापा? करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो डामोर जनजाति में जो वधु मूल्य है दोस्तों उसे दापा कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर समाप्त होते हैं। यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। पशुपालन से संबंधित जो आपका पार्ट भी है पशु परीक्षण का, उसकी दोस्तों बहुत ही कम समय में दोस्तों बेहतरीन तैयारी करने के लिए तो जल्दी से जाइए आरपी स्टडी प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।